कश्मीर का भी गोदी मीडिया बन गया है और पूरे हिंदुस्तान का भी गोदी मीडिया बन गया है। लेकिन जम्मू के जर्नलिस्ट को, मीडिया से तल्लुक़ रखने वाले लोगों को हम मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने आज तक अपने ऊपर गोदी मीडिया का लेबल नहीं आने दिया है। आज सिर्फ दो मसलों पे हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। दो मसलों पे हम आपके साथ बात करने पे आए हैं। एक को पहले मैं ब्रीफ तरीके से बता दूं कि श्रीनगर में, कश्मीर डिवीज़न में पिछले सिख फैमिली जो वहाँ पे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान का परचम अपने हाथ में रखा मुश्किल वक्त में भी, उनके साथ मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग बड़े पुरअमन तरीके से रहते आए हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वहाँ एक ऐसा शरारती अंसर पैदा हो गया है कि जिन्होंने कश्मीर के फैमिलीज़ में मदाखलत शुरू की है, हमारी बच्चियों के साथ, उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया है। और रिसेंटली 2-3 बच्चियों को ज़बरदस्ती उठा के उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई। और 2 दिन पहले तो एक बच्ची को गन पॉइंट पे उसके घर से उठाया गया और ले जाया गया। जब शोर शराबा हम लोगों ने किया, दिल्ली से, पंजाब से हमारे लीडरों ने, ख़ास तौर पे सरदार मनजीत सिंह जी के, उन्होंने आवाज़ उठाई। आज उन्होंने दिल्ली में तो उनकी बच्चियों को ला के श्रीनगर उनके पेरेंट्स के हवाले भी किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मेजॉरिटी जो है वहाँ वो इस्लाम को मानने वाली और कश्मीर के कल्चर को और तमद्दन को मानने वाली है। उनसे हम यही अपील करेंगे कि खुद ऐसे शरारती अंसर को वो, वरना इसके लिए फिर हमें भी लामबंद होना पड़ेगा, जो कि समाज की 24 सीटें जो है रखी गई है। हमारा केस किसी एनजीओ या किसी छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं है। हम फरीक हैं। रियासत जम्मू व कश्मीर में या यूटी जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस अगर शुरू होना है तो उसमें पीओके के रिफ्यूजीज जो हैं वो एक फरीक हैं, एक हिस्सेदार हैं और उनके साथ इस बातचीत में उनकी जमीनें जायदादें पीओके में हैं। या तो भारत की सरकार ये कहे कि हम पीओके से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, तो पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन है कि पीओके इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो हम चूंकि पीओके के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि यहाँ बैठे, हमारा हक बनता है एज ए स्पेशल केस कि किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को यहाँ इनिशिएट करने के लिए या डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए 1947 के रिफ्यूजियों को, खा वो हिंदू हैं, खा वो सिख हैं, खा किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि रिफ्यूजियों के उनमें ज्यादा तादाद परसेंटेज जो है वो सिखों की है। लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों को भी साथ लेके चलना चाहते हैं जो कि पीओके के रिफ्यूजी हैं। और हमारा केस बाकी तमाम लोगों से अलग है जो ये कहते हैं कि जी इसको क्यों नहीं बुलाया, कोई एनजीओ है तो उसको वो क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं बुलाया, या जम्मू के लोगों को क्यों नहीं बुलाया। जम्मू भी हमारा पार्ट है, कश्मीर भी हमारा पार्ट है, लेकिन हम पीओके के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। पीओके को भारत की सरकार बाकायदा अपने साथ जोड़ के वहाँ इलेक्शन नहीं कराती, तो कोई भी डिलिमिटेशन या इलेक्शन यहाँ हो, हम ये पुरजोर मांग करते हैं कि उन 24 में से 10 सीटें जो हैं वो 1947 के रिफ्यूजियों के लिए मखसूस की जानी चाहिए, रिजर्व की जानी चाहिए। उनको उनका तरीकाकार क्या होगा भरने का, वो या डिलिमिटेशन के जरिए होगा, बाय वे ऑफ नॉमिनेशन होगा, उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी नहीं होगी। इस सारे प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए ये हमारा आईनी हक है और हम इस आईनी हक को आप मीडिया के जरिए पहली स्टेज पर पहुंचा रहे हैं अपनी सरकार के पास कि हम एक जमहूरियत में रहते हुए जमहूरी तरीके से हमें भी इस पार्ट का, इस मुज़ाकरात का, इस बातचीत का, इस प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाए। इसकी हम जोर मांग करते हैं।